एक मित्र ने पूछा है, क्या रुकने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है? जरूरी है, लेकिन आप दौड़ ही रहे हैं। आप काफी दौड़ लिए। लंबे जन्मों की दौड़ आपके पीछे है, उसका ही आप परिणाम हैं। अब और दौड़ना जरूरी नहीं है। अब रुकना जरूरी है। लेकिन हमारा मन खुद को धोखा देने के लिए बहुत तरकीबें निकाल देता है। एक धर्म गुरु ने छोटे बच्चों को बहुत समझाया कि पाप से मुक्त होना हो तो प्रायश्चित्त करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमात्मा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए, कसम लेनी चाहिए कि दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद उसने बच्चों से पूछा कि पाप से मुक्त होने के लिए क्या जरूरी है? तो एक छोटे बच्चे ने कहा, पाप करना जरूरी है। निश्चित ही पाप से मुक्त होने के लिए पाप करना तो जरूरी है ही, लेकिन पाप करने से ही कोई मुक्त नहीं हो जाएगा। पाप करने के बाद कुछ और भी करना होगा। निश्चित ही रुकने के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन दौड़ने से ही कोई नहीं रुक जाएगा। और दौड़ तो चल ही रही है। जिसे हम जीवन कहते हैं वो दौड़ है। इसलिए अपने मन को ऐसा मत समझाना कि मैं रुकने के लिए दौड़ रहा हूं। रुकने को हम भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, कभी दौड़ने काफी फिर रुकेंगे। लेकिन दौड़ हम काफी लिए हैं, देर वैसे ही काफी हो चुकी है। यह हो सकता है हमारा मन अभी दौड़ने से न भरा हो। मन कभी भरता भी नहीं। जो भर जाए वो मन ही नहीं। मन तो दौड़ाता ही रहेगा। एक दिशा बदलेगा, दूसरी दिशा बदलेगा, एक लक्ष्य बदलेगा, दूसरा लक्ष्य बदलेगा। मन तो दौड़ाता ही रहेगा। लेकिन अगर ये दौड़ दुख हो, संताप हो, पीड़ा हो, और है, दौड़ सिवाय दुख के और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन हमारे मन की तर्कना यह है कि हम सोचते हैं दुख इसलिए है आएंगे। छिपाने की मात्रा में फर्क हो सकता है। कांच के वस्त्र बनाए जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, वो बहुत कम छिपाएंगे, लेकिन फिर भी छिपाएंगे। और नग्न किसी को होना हो तो कैसे भी वस्त्र हों उसे उतार कर रख देने होंगे, चाहे वो लोहे के हों और चाहे कांच के हों, चाहे उनके पार दिखाई पड़ता हो और चाहे पार दिखाई ना पड़ता हो। वस्त्र तो हटा ही देने होंगे, तो ही नग्नता प्रकट होगी। स्वभाव हमारी आंतरिक नग्नता है। संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा हमारे वस्त्र हैं। उन वस्त्रों में हम दब जाते हैं। धीरे धीरे वस्त्र इतने उपयोगी सिद्ध होते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि वस्त्रों के अलावा भी हमारा कोई होना है। भीतर की बात तो हम छोड़ दें, बाहर भी ऐसा हो जाता है। अगर आप भी अपने आप को रास्ते में नग्न मिल जाएं तो पहचान न पाएंगे। या कि आप सोचते हैं पहचान लेंगे? अचानक एक दिन आप अपने दरवाजे से निकलें और आप ही अपने को दरवाजे पर नग्न मिल जाएं, आप नहीं पहचान पाएंगे। हम अपने को भी अपने वस्त्रों से ही पहचानते हैं। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स में बड़ी हैरानी अनेक लोगों को अनुभव हुई है
क्योंकि जब नाजी लोगों को पकड़ते थे तो पहला काम ये करते कि उनके सारे वस्त्र, उनके सब सामान छीन लेते, फिर उनके सिर, दाढ़ी, मूछ सब घोंट देते। तो एक मनस्विद फ्रैंकल ने लिखा है, वो एक बड़ा डॉक्टर, बड़ा मनस्विद है, वो भी पकड़ा गया, यहूदी है। उसके साथ 500 लोग पकड़े गए, उसके ही गांव के लोग थे, सब परिचित थे। कोई वकील था, कोई जज था, कोई चिकित्सक था, कोई शिक्षक था, कोई था। उन 500 ही लोगों के सिर मूंद दिए गए, उनके सब वस्त्र, कपड़े सब निकाल लिए गए, चश्मा, घड़ी, सब सामान अलग कर लिया गया। फ्रैंकल ने लिखा है कि जब हम 500 ही नग्न खड़े हुए तो कोई किसी को पहचान ना पाए, समझ में ना आए कि कौन लोग खड़े। और फ्रैंकल ने लिखा है कि जब मैं खुद आईने के सामने खड़ा हुआ, सिर घुटा, नग्न, तो मुझे भरोसा ना आया कि ये मैं ही हूं। आपकी अपनी जो आइडेंटिटी है, आपका जो अपना तादात्म्य है, वो आपके वस्त्र हैं, बाहर भी। उसने कहीं ये पढ़ा था, वो तो वैज्ञानिक आदमी था डार्विन, उसने सोचा बिना प्रयोग किए कैसे, तो उसने अपने पड़ोस के 10 जवान लड़कों को बुलाया। सूंघनी होती है, नाक में सूंघने की, वो उन 10 के सामने रखी और उनसे कहा कि मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने कभी ये नास, ये सूंघनी सूंघ कर देखी है? उन सबने कहा हमें अनुभव है, बड़े जोर से छींकें आती हैं। तो डार्विन ने कहा कि मैं ये 10 नगद सोने के सिक्के रखे हैं, जिसको भी छींक आ जाएगी सूंघनी लेने पर, नगद 1 सोने का सिक्का उसे दूंगा। उन 10 ने सूंघनी ली, बड़ी कोशिश की छींक को लाने की, रुपया सामने रखा था, छींक है कि नहीं आती, आंख से आंसू बहते हैं, मुंह लाल हो जाता है, लेकिन छींक है कि नहीं आती। 10 में से एक भी सफल नहीं हुआ छींक लाने में। आप भी सफल ना होंगे, छींक लाने की कोशिश करें, छींक आती है, लाई नहीं जाती। धार्मिक होना होता है, कोई आपको धार्मिक बना नहीं सकता। इसलिए धर्म गुरुओं ने मिला के पृथ्वी को अधार्मिक बना दिया। धर्म गुरुओं की चेष्टाओं का फल यह कि किसी को छींक ही नहीं आती, सब आने की कोशिश में लगे, लेकिन मैकेनिज्म है, कुछ चीजें हैं जो सहज हो तो ही होती हैं, चेष्टा से हो नहीं होती। और लाओस से इसलिए सहज पर जोर देता है। वो कहता है ये जो परम सत्य है जीवन का, ये सहज होता है।